Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Gospel of Luke. पाकिस्तान के लोगों को शामिल करते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए लूका की इंजील का मुतालिया लाए हैं। Remember, in our last session, we are in booklet 5, where Jesus is on his final trip to Jerusalem. Oh, याद Jesus रखें is कि हम teaching अपने in the temple. He's teaching in the temple. पिछले कलाम में जब हमने सीखा था, तो ये पांचवा किताब क्या है जिसके अंदर मसीह यीशु अपने आखिरी सफर को जो यरूशलेम की तरफ है उसे कर रहे हैं। And in this first chiasm, he is teaching the differentiation between honoring God and dishonoring God. और इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हम बहुत सारे लोग जो थे वो यीशु को जो है इज्जत नहीं दे रहे थे और कुछ इज्जत दे रहे थे, और यीशु उन्हें उनके साथ क्या तालीमात बांटते नजर आए हैं। And in our last session, we saw that, first of all, Jesus condemned the Jewish leaders for self-serving stewardship to God. पहले हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है वो यहूदियों को डांटते हुए नजर आए, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचने के बजाय ज्यादातर अपने बारे में सोचते हैं। And then he commended the widow's self-sacrificial stewardship. और फिर हम देखते हैं उस औरत के बारे में जिसने जो बेवा औरत थी और उसकी तारीफ करते नजर आए जिसने हैकल में 2 दमड़ियां डाली। Today, we will look at Jesus condemning the Jewish leaders' rejection of God's messengers. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें भी तंबी करते नजर आए हैं जिन्होंने यीशु के कलाम को कबूल ना किया है, यानी यहूदियों के सरदार। And then the B prime will be Jesus condemning the scribes' failure to know and honor God's Messiah. और फिर हम देखते हैं मसीह यीशु जो है वो फरीसियों के साथ जो है उन्हें भी डांटते नजर आए हैं कि वो यीशु की उस तरह से इज्जत नहीं करते जिस तरह करना वाजिब है। Then we will move to the C and C prime. और फिर हम जो है सी हिस्से और सी प्राइम हिस्से में जाएंगे। Jesus will condemn the Jewish leaders' craftiness and tell them how to honor authority. और अब सी हिस्से में हम देखते हैं यीशु मसीह जो है वो यहूदी सरदारों को ये सिखाते नजर आते हैं कि किस तरह से उन्हें अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए खुदा की खिदमत करनी है। Then Jesus will correct the Sadducees' misunderstanding of the resurrected life. और इसके बाद सी प्राइम हिस्से के अंदर हम सीखेंगे कि यीशु मसीह सदूकियों को कुछ तालीम देते नजर आए हैं, यानी मौत के बाद की जिंदगी की तालीम जो उसे वो नहीं समझते थे। Notice in this chiasm, there is condemnation or correction for all Jewish religious leaders. और इस हिस्से के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह तमाम जितने भी यहूदियों के सरदार हैं उन्हें डांटते हुए और उन्हें कुछ सिखाते हुए नजर आए हैं। But there is commendation, that is the only one that is honored in this chiasm is the widow who was willing to give all that she had for the Lord. लेकिन हम इस सारे हिस्से में जहाँ हम देखते हैं कि यीशु सरदारों को, सरदार काइनों को, फकीरों को, फरीसियों को, सदूकियों को डांटते आए हैं, वहां पर एक ऐसा भी शख्स है जिसे यीशु ने जिसकी तारीफ की, और वो कौन है? एक बेवा औरत है जिसने अपना भरोसा यीशु पर रखा। This is a very important concept that Luke is trying to teach here. It doesn't matter what your position is, it doesn't matter what your gender is, it matters where your heart is to honor God. और ये बहुत ही अहम हिस्सा है जो लूका ने अपनी इस अंजील के अंदर लिखा है, जिससे हम सीख सकते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पोजीशंस के ऊपर हैं, किस जगह पर काम करें, छोटी या बड़ी, और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है आप औरत हैं या मर्द हैं या आपका जेंडर कौन सा है। हाँ, इस बात से फर्क पड़ता है कि आप यीशु के साथ किस तरह चलते हैं। Luke is again teaching the law of fortune reversal.
और लूका जो है वो एक और चीज जो है अपनी इंजील में लिखता है, और वो एक ऐसे एक काम के बारे में लिखता है कि जो कुछ हम यहाँ करते हैं उसका रिवर्स जो है, यानी वो आइंदा वक्त में हमारे फ्यूचर में वो चीजें जो हम यहाँ करेंगे वही उसका बदला दिया जाएगा। Those who are in power in this world and use it for their own personal gain, those who are rich in this world and use it for their own personal gain will be less in the coming kingdom if they are believers. याद रखें कि अगर दुनिया पे रहते हुए कोई शख्स जो है वो अच्छी पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है, या कोई शख्स जो है वो बहुत ज्यादा अमीर है, और जो कुछ खुदा ने उसको दिया है, चाहे पोजीशन है, चाहे रुपया पैसा, अगर वो इस दुनिया में उसे खुदा के लिए इस्तेमाल करता है तो यकीनन खुदा की बादशाही में भी खुदा उसे इनाम देगा। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं करता है तो ऊपर भी उसे इनाम नहीं दिया जाएगा। Most will not even be in the kingdom because they trust more in their position or in their fortune than they do in the Messiah. हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है ये भी उन्हें सिखाते हैं, नजर आते हैं कि जो इस दुनिया में रहते हुए अच्छी पोजीशन पर हैं और सिर्फ अपनी पोजीशन को देखकर अपने प्यार और अपने रुतबे को देखते रहते हैं या उसी में रहते हैं और यीशु का इनकार करते हैं, वो तो खुदा की बादशाही में दाखिल ही ना हो। Okay, so let's look at Jesus condemning the Jewish leaders' rejection and read chapter 20, verses 1 through 8, please. आए मेरे साथ निकालेंगे 20वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जहाँ यीशु मसीह जो है यहूदियों को डांटते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ निकालिएगा 20वां बाब लूका की इंजील उसकी पहली आयत से लेकर 18वीं आयत, जहाँ कुछ यूं मरकूम है। उन दिनों में एक रोज ऐसा हुआ जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था, तो सरदार काइन और फकीर बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से। उन्होंने आपस में कहा कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा तुमने क्यों उसका यकीन ना किया, और अगर कहें कि इंसान की तरफ से तो सब लोग हमको संसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था। बस उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने दागिस्तान लगा के बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक टोकर बागबान के पास भेजा ताकि वो दागिस्तान के फल का हासिल उसे दे। लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत कर कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी कर कर निकाल दिया। इस पर पाकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करे। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह कर कर कहा कि यही वारस है, इसे कत्ल करें कि मिरास हमारी हो जाए। बस उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कत्ल किया। अब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा, वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और पाकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है, जिस पत्थर को ममूरों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। आमेन। Did you read all the way through 18, Mary? यस। Okay. So let's look at this. In verse 20, it says, now it happened on one of the days as he taught in the temple and he preached the gospel that the chief priests and scribes came and asked him
what authority he had to do the things he had done. अगर आप तीसरे बाब की पहली आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि एक दिन वो हैकल में क्या दे रहा था? तालीम दे रहा था। और जब वो तालीम दे रहा था तो फकीर फरीसी जो थे उसके पास खड़े हुए उस तालीम को सुन रहे थे और उन्होंने यीशु से सवाल किया कि सारे काम तू किस इख्तियार से करता है? Now, remember what he had just done was he had cleansed the temple a second time. और ये सारा हम देखते हैं कब वाकया हुआ? जब यीशु मसीह ने दूसरी दफा हैकल की सफाई की थी। ये वाकया तब का है। Let's turn back to chapter 19, verses 45 through 47, and read that, please. आए मेरे साथ 19वें बाब और उसकी 45 आयत से देखेंगे, जहाँ कुछ यूं मरकूम है। फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काइन और फकीर और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदाबीर ना निकाल सके कि ये किस तरह करे, क्योंकि सब लोग बड़े शौक से उसकी सुनते थे। आमीन। Now, remember, we had talked about in the Gospel of John at the beginning of Jesus' ministry, he cleansed the temple the first time. याद रखिए कि जब हमने यूहन्ना की अंजील को पढ़ा था तो यूहन्ना की अंजील के अंदर हमने जो वाकया पढ़ा था वो ये था कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के पहले साल के अंदर जो है हैकल की सफाई की। That's found in John chapter 2. और वो ये वाकया कहाँ पे लिखा है? यूहन्ना की अंजील के बाब दूसरे में। When he did that at the beginning of his ministry, they asked him what authority did he have to do this? What sign would he do to show that he had the authority to come into their temple and cleanse it? अब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के पहले साल में उस हैकल की सफाई की, तब भी इन्होंने यही सवाल पूछा कि तू किस इख्तियार से इन सब कामों को करता है? Jesus told them to destroy the temple and he would raise it 3 days later. और यीशु ने जवाब दिया, इस हैकल को ढा दो तो मैं तीसरे दिन इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। So 3 years before it happened, Jesus told them, you're going to kill me and I'm going to raise my body again, not 1 day later, not 2 days later, not 4 days later, but 3 days later. अब फिर हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी खिदमत के तीसरे साल में भी ये बातें कही कि तुम क्या करोगे, इस हैकल को ढा दोगे। यानी वो अपने बदन की बात कर रहे थे कि तुम मुझे कत्ल करोगे और दफन करोगे और मैं अपने आप को फिर से जिंदा करूंगा, ना कि पहले दिन ना दूसरे दिन बल्कि तीसरे दिन। Now remember, the reason that Jesus is cleansing the temple is because the Jewish leaders are trying to make money for their temporal world than worship God. याद है कि यीशु मसीह क्यों हैकल को ढाना चाहता था या उसको जो है खत्म करना चाहता था? इसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि जो वहाँ के यहूदी थे वो हैकल को किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे? इबादत के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए, ताकि वो दुनिया में रहते हुए पैसा कमाकर, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर अच्छी जगहों पर रह सके। And God hates false temple worship. He hates when people use his temple for their own personal gain rather than worshiping God. और यीशु को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि खुदा की चीजों का इस्तेमाल कोई भी इंसान जो है अपनी जात के लिए कर सके। और यीशु इस वजह से उस हैकल को ढाना चाहते थे क्योंकि वो हैकल खुदा का घर थी और उसमें दौलत बनाने की बजाय क्या करनी चाहिए थी? इबादत करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही। If you recall, when we studied the Gospel of John, that the first time that God was disgusted with the worship of Israel
in the temple was in Ezekiel chapter 9 through 11. अगर हम हिजकिय्याह की किताब के 11वें बाब को देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि पहली दफा इस बात का जिक्र आया कि हमें खुदा के घर के अंदर इबादत करनी है। This is when God had Nebuchadnezzar come in and take many of the people from Jerusalem to Babylon, and Ezekiel happened to be one of them who was in Susa, a province of Babylon. याद रखें जब बाबुल की असीरी के अंदर बहुत सारे लोग गए और हैकल तबाह हो चुकी थी तो उनमें बहुत सारे नबी थे जो उन्हें वहां से वापस लाए जिनमें यर्मिया नबी था और उन्हीं में बाकी नबी भी थे जो कि बाबुल से जो असीर होके गए थे वो अपने लोगों को वापस लेकर आए ताकि हैकल की उस दीवार को दोबारा से खड़ा करे और लोग फिर से वहां क्या कर सके इबादत कर सके। In Ezekiel 9, 10, and 11, he had a vision and saw that the wicked worship was going on in Jerusalem even after Nebuchadnezzar had come and destroyed it. हम देखते हैं हिजकिय्याह की किताब के 9वें और 10वें बाब के अंदर खुदा ने एक विजन उन्हें दिखाया यानी एक तस्वीर दिखाई कि यरूशलेम के अंदर जो हैकल है उसके अंदर इबादत सही तरीके से नहीं हो रही है। हालांकि उस वक्त एक जो थी हैकल वो तबाह हो चुकी थी और खुदा का जो घर था वो जो हैकल थी वो खत्म हो चुकी थी। तो ये खुदा ने कैसे दिखाया क्योंकि खुदावन आइंदा वक्त की बात कर रहा है यानी इस वक्त में जहां पर हैकल तो मौजूद है लेकिन हकीकी इबादत वहां पर नहीं हो रही। And so Ezekiel saw in this vision the Shekinah glory leave the temple, leave Jerusalem, go over the into heaven and leave the earth. और जो रोया देखी उसने जो खुदा ने उसको दिखाया था वो क्या था। हैकल के अंदर हम सब जानते हैं कि जब सुलेमान ने हैकल बनाई थी तो उसने खुदा से दुआ की थी कि तू यहाँ पर मौजूद होना और उसके अंदरूनी हिस्से के अंदर खुदा शिकायना ग्लोरी के अंदर मौजूद होता है शिकायने की सूरत में नजर आता था। लेकिन हिजकिय्याह को हम देखते हैं कि खुदा ने ये दिखाया था क्योंकि यहाँ पर हैकल में सही इबादत नहीं हो रही तो जो शिकायना था वो उस हैकल से उठा लिया गया था और वो उठा कर कहाँ गया था वो वापस आसमान पे चला गया था और हैकल अब खाली है। Then 200 years later, after Israel had returned and rebuilt the temple, they were worshiping again, but again, worshiping the wrong way. और हम देखते हैं 2000 साल के बाद जब ये यहूदी जो असीर होकर गैर मुल्कों में चले गए थे खुदा जब इन्हें वापस लेके आया इन्होंने फिर से हैकल को तामीर किया। हैकल की दोबारा मरम्मत की गई दोबारा से हैकल बनाई गई लेकिन हम देखते हैं फिर भी हैकल में वो इबादत का तरीका जो खुदा की तरफ से था उस तरह से इबादत नहीं की जा रही थी बल्कि ये अपने ही हिसाब से खुदा की इबादत कर रहे थे। So another prophet, Malachi, said that God would not bring another prophet for a certain amount of time, and it turned out to be 400 years, and then John the Baptist would come and proclaim the Lord. और हैकल के बाद हम देखते हैं जो मलाकी नबी था उसने ये नबूवत की थी कि खुदा जो है अब जो है कोई एक खास वक्त के लिए कोई नबी नहीं भेजेगा। पहले So हैकल the से जो है शिकायना जुदा हो गया और खुदा की रूह जुदा होगी। अब मलाकी ये बात कह रहा है कि खुदा नबी नहीं भेजेगा और 400 साल तक खुदा ने मलाकी के बाद 400 साल तक कोई नबी नहीं आया और उसके बाद एक नबी आया मसीह यीशु से पहले और वो कौन सा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। and there were no prophets for 400 years from the time of Malachi until John the Baptist came prophesying about Jesus as the Messiah. और हम देखते हैं मलाकी से लेकर यूहन्ना तक ये 400 साल का अरसा है जिसमें कोई नबी नहीं आया
और 400 साल के बाद यूहन्ना आया जिसने मसीह यीशु के आने की खुशखबरी दी। Then we saw at the beginning of Luke that John the Baptist's role was to announce the coming of the Messiah, and he was the prophet that was prophesied in Malachi 3:1. और हम देखते हैं कि इस सारे अरसे के बाद लूका की अंजील के इब्तदाई हवालों में हमें पता चलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो जमीन पर आया और खुदा की तरफ से भेजा गया था, जिसकी नबूवत जो है वो मलाकी नबी ने की थी। And just as Malachi had said, John the Baptist prophesied that Jesus was the Messiah, the Son of God, and people, the nation of Israel, needed to repent, for the kingdom of heaven was at hand. जैसे हम मलाकी नबी ने यूहन्ना की बाबत नबूवत की, उसी तरह यूहन्ना मसीह यीशु की बाबत नबूवत करता है कि मसीह यीशु इस दुनिया में आएंगे और इस्राएल को क्या करना है, इस्राएल को अपने गुनाहों से तौबा करनी है, क्योंकि खुदा की बादशाही उसके हाथ में है। And just as Malachi 3:1 had said, Jesus the Lord would be in the temple telling them that they were doing the wrong worship, and they, instead of saying, you are the fulfillment of Malachi 3:1, and so is John the Baptist, they said, show us a sign to show you have authority. मलाकी की किताब के 30 बाब की पहली आयत में लिखा है कि जो मसीहा आएगा वो हैकल में आ खड़ा होगा और उन्हें बताएगा और इस हैकल को साफ करेगा और उन्हें बताएगा कि वो तरीके से इबादत कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे ही हैकल में आए और उन्होंने वो सब कुछ किया। क्यों किया? क्योंकि मलाकी नबी ने नबूवत की थी, उस नबूवत को पूरा करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जैसा यूहन्ना के बारे में नबूवत की गई और यूहन्ना ने पूरा की। Now, 3 years later, at the end of Jesus' ministry, right before he goes to the cross, nothing has changed. They are still doing the same wicked worship that they had been doing for the last 600 years. हम देखते हैं मसीह यीशु के 3 साल जो खिदमती साल थे, जो उन्होंने दुनिया पर रहकर खिदमत की है, इन 3 सालों में वो मुनादी करते रहे, हैकल में भी तालीम देते रहे कि किस तरह सही इबादत करनी है, लेकिन कोई वहां पर तब्दीली नहीं आई, कोई चेंज नहीं आया और लोग स्टिल वैसे ही इबादत कर रहे थे जिस तरह से वो पिछले कई सालों में करते रहे। और अब दूसरी दफा यीशु मसीह उस हैकल में मौजूद हुए, उस हैकल में आए, बिल्कुल उस वक्त से पहले जब वो सलीब के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करने को थे। The 3 years that Jesus has been doing ministry since his first cleansing of the temple, all the miracles, all the signs, nothing has changed the way that they are worshiping God. हम देखते हैं कि 3 साल यीशु मसीह ने खिदमत की और पहले साल उन्होंने हैकल में तालीम दी, लोगों को बताया सही इबादत करने का तरीका। उसके बाद वो बहुत सारे मौजज़े करते रहे, बहुत सारे निशान दिखाते रहे, बहुत सारी चीजों को करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं वहां पर कोई चेंज नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई कि वो अपनी इबादत का तरीका बदल ले। So their question to Jesus is, by what authority do you have, or who has given you authority to come in here and tell us how to run the temple? यहाँ पर एक सवाल है और सवाल क्या है यहूदियों की तरफ से यीशु मसीह को कि किस इख्तियार से इन सारे कामों को करता है। So Jesus says to them, I will ask you one question. If you answer that question, I will answer your question. यीशु मसीह ने कहा मेरे पास भी एक सवाल है, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो तब ही मैं तुम्हारे सवाल का भी तुम्हें जवाब। Was John's baptism by the baptism of God or the baptism of men? और सवाल ये था कि यूहन्ना का बपतिस्मा जो है वो आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से। Realizing that whichever answer they gave to Jesus, the crowd would be upset with them. उन्होंने ये ख्याल किया, ये सोचा
कि अगर हम ऐसा जवाब देंगे तो हो सकता है जो भीड़ है वो तो हम पर चढ़ आएगी, क्योंकि सारे तो उसको नबी मानते थे। They said if we say that he came from, his baptism was from heaven, from God himself, they are going to say, well, why didn't you listen to when he said, repent, for the kingdom of heaven is at hand, and Jesus is the Messiah? और अगर वो कहते हैं कि हम ये जवाब दें कि उसका बपतिस्मा आसमान से था, तो यकीनन यीशु हमसे कहेगा फिर तुमने क्यों उसकी बातों पर यकीन ना किया, क्योंकि उसकी मनाती क्या थी कि तौबा करो और आसमान, क्योंकि खुदा की बादशाही, यीशु की बादशाही उसके हाथ में है, और तुमने क्यों तौबा ना की। But if we say his baptism was from men, the crowd will stone us because the crowd knew John the Baptist was a prophet. They recognized him as the prophet of Malachi chapter 3. और अगर वो उन्होंने सोचा अगर हम ये कहें कि वो उसका बपतिस्मा जो था वो इंसान की तरफ से था, तो यकीनन लोग हमें संसार कर देंगे, क्योंकि लोग जानते थे कि वो एक नबी है। So their answer is, we're not sure. और उन्होंने जवाब दिया हम नहीं जानते। And Jesus said, then I refuse to say that God authorized John the Baptist ministry and that he authorized my ministry because you are not telling the truth. और फिर यीशु ने कहा फिर मैं भी नहीं तुम्हें बताता कि यूहन्ना की मनादी किसकी तरफ से थी या मेरी मनादी किसकी तरफ से थी, किसकी तरफ से है, क्योंकि तुमने भी मुझे जवाब नहीं दिया। Now Jesus is going to give them a parable that is going to reveal their destruction. अभी यीशु मसीह इन बातों के बाद उन्हें तमसील के अंदर बहुत सारी चीजों को बताते नजर आएंगे। So in verses 9 through 16, we're going to see what this parable means. 9वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम देखेंगे कि इस तमसील का मतलब क्या है। He will reveal how their actions fulfilled the prophecy. और उन्हें यीशु मसीह इस तमसील के जरिए से उन्हें बताना चाहता था तुम्हारे अमाल जो है किस तरह से उस नबूवत को पूरा करते हैं। In this vineyard parable, Jesus is going to show they are hypocrites. और यीशु मसीह इस तमसील के अंदर उन्हें बताना चाहते हैं कि वो जो है रियाकार हैं। Notice in verse 9, the vineyard owner, God, plants Israel and allows the Jewish leadership to manage the nation of Israel for him. और यहाँ पर अगर आप 9वीं आयत को देखिए तो वहां पाकिस्तान के मालक की बात की गई है। मालक कौन है? खुद खुदा। और उसमें जो बागबान है, काम करने वाले हैं, वो इसराइल को कहा गया है। Notice that at the harvest time, God sent a prophet, Moses, to receive the fruits of their labors. हम देखते हैं कि जब फल का वक्त आया तो यीशु ने एक शख्स को भेजा ताकि उस फल को रिसीव करे। ये जो शख्स भेजा गया है फल को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए, ये शख्स कौन है? इसको मूसा कहा गया है। Then the Jewish leaders rejected, they beat and sent God's sent prophet away empty handed. और फिर हम देखते हैं कि मूसा को लोगों ने और उसकी तालीमात को कबूल ना किया, बल्कि उसको क्या किया? खाली हाथ लौटा दिया। Notice the focus on sent prophets. That is, God has been sending people to the earth, to Jerusalem, or to Israel, to show them who he is and what he wants them to do, and they continue to reject them. इस तमसील के अंदर जब हम देख रहे हैं कि बार मालक जो है नौकरों को भेजता है ताकि वो उस फल के हासिल को लेके आए, इसका मतलब है खुदा बार अपने नबियों को, पैगंबरों को यरूशलेम में उनके पास भेजता रहा ताकि वो खुदा के कलाम को कबूल करें। In
in verses 11 and 12, we see that the Jewish leaders treated other sent prophets, Old Testament prophets, including John the Baptist, the same way. हम देखते हैं 11वीं आयत में लिखा है कि कुछ को उन्होंने मारा पीटा और कुछ को खाली हाथ लौटा दिया। ये वो सारे नौकरों की बात की जा रही है, यानी सारे खादमों की जो पुराने अहदनामे में बयान की गई है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी इन्हीं के बीच में शामिल किया जाता है। Notice in verse 13 that the owner, God, decided to send his own son, saying, surely they would respect him even though they've rejected every prophet I have sent. यहाँ पर अगर आप 13वीं आयत को देखें तो मालिक ने क्या सोचा है कि अब वो अपने प्यारे अकलौते बेटे को भेजेगा, यानी बाप अपने प्यारे बेटे को भेजेगा। यहाँ यीशु अल मसीह की बात की जा रही है कि शायद वो यीशु का लिहाज रखेंगे, इसलिए बाप ने अपने प्यारे इकलौते बेटे यीशु को भेजा। But notice in verse 14, when the vine dressers, that is the Jewish leaders who are in charge of Israel, recognize that this is the son, they're going to say, he is the heir to all of the inheritance. Let's kill him and keep the inheritance for ourselves. अगर आप 14वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब बागबानों ने देखा कि ये क्या है, उसका बेटा है, मिरास इसकी है। यहाँ बागबान किसे कहा जा रहा है? यहूदी लीडरों को, यहूदी सरदारों को कहा जा रहा है। और बेटा कौन है? यीशु अल मसीह। इसका मतलब है उन यहूदियों ने यीशु को पहचान लिया था कि ये खुदा की तरफ से उसका बेटा जमीन पर आया है। Now, this is so powerful. After Jesus had raised Lazarus from the dead, and the Jewish leaders heard that he had actually raised someone from the dead, we're going to see what they decided to do. अब यहाँ पर बहुत ही खास बात है सीखने के लिए। याद रखें कि जब यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया था, उसे जिंदा किया था, तो यहूदियों ने आपस में क्या कहा? वो जान गए थे कि यीशु कौन है। उन्होंने आपस में क्या कहा था? उन्होंने कहा कि आओ हम इसे भी क्या करें? मार दें। Let's turn to John chapter 11, verses 45 through 48, please. आए मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील 11वां बाब 45वीं आयत से लेकर 48 आयत तक, जहाँ पे कुछ यूं मरकूम है। बस बथेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये कलाम देखा उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। पास सरदार काहिनों और फरीसियों ने सदरे अदालत के लोगों को जमा कर कर कहा, हम क्या करते हैं? ये आदमी तो बहुत मौजे दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। आमीन। Notice here that after Jesus had raised Lazarus from the dead and they report it to the Jewish leaders say, this man continues to do all these signs. If we don't stop him, we're going to lose our nation and our positions. यहाँ पर आप देखिए, जब यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दा में से जिंदा किया था तो उन लोगों ने जिन्होंने इस मौजे को देखा था उनमें से कुछ ने जाकर यहूदी सरदारों को ये इन सारी बातों की खबर दी। जब उन्हें मालूम हुआ तो वो इकट्ठे हुए और आपस में क्या बात करने लगे, अगर हमने यीशु को यहाँ पर जो है ना रोका तो क्या होगा? सारे लोग जो है यीशु के पैरोकार हो जाएंगे, यीशु के पीछे चले जाएंगे, और हम जो बड़ी बड़ी पोजीशन और रुतबों पर बैठे हैं हमें कौन पूछेगा? तो हमें क्या करना है? हमने अब यीशु को कत्ल करना ताकि हमारी वो पोजीशन कायम रह सके। Then read John chapter 11, verse 53. आए मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील 11वां बाब
और उसकी 53 वर्ष। बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। Notice from that day on, the Jewish leaders tried to kill Jesus. यहाँ पर आप देखें कि वो किस दिन से यीशु का कत्ल करने लगे। जिस दिन उसने लाजर को मुर्दा में से जिंदा किया था, उसी दिन से वो यीशु के कत्ल करने के मशवरा करने लगे। So just as we had seen in the parable that Jesus is talking about, this is exactly what the Jewish leaders are going to do to Jesus. जैसा अभी हमने इस तफसीर के अंदर सीखा कि उन बागबानों ने बेटे को जो मिरास जिसकी थी उसे कत्ल किया, बिल्कुल ऐसा ही हम यीशु के बारे में अभी सीख रहे हैं। And so in the parable, Jesus says that the Jewish leaders cast out the sent son out of the vineyard and they killed him. और हम देखते हैं इस तफसीर के अंदर उस मालक ने बागबानों के पास अपने बेटे को भेजा और उन बागबानों ने उस बेटे का लिहाज ना किया बल्कि उसको कत्ल किया। Therefore, he said, what will the owners of the vineyard do to what is God going to do to these Jewish leaders who kill the Messiah? अब आगे जो अगली बात लिखी है वो ये है कि अब वो मालिक आकर, बेटा कत्ल हो गया, अब वो मालिक आकर बागबानों के साथ क्या करेगा? मालिक यानी खुदा खुद आकर उनके साथ क्या करेगा? He says he will come and destroy those vine dressers and give the vineyard to other people. कलाम अक़दस बयान करता है इस तफसीर के अंदर कि मालिक आएगा और उन बागबानों को क्या करेगा? हलाक करेगा और वो बाग दूसरों को दे देगा। Jesus is telling them that God is going to destroy that generation of Jewish leaders, but allow a later generation to accept Jesus as Messiah and enter the kingdom. और इस तफसीर के अंदर यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि अब खुदा उस नस्ल को जिन्होंने यीशु को कबूल ना किया, यहूदियों की, उन्हें क्या करेगा? हलाक करेगा और बाद की जो नस्ल आएगी जो यीशु को कबूल करेगी वो यकीनन खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। Now, it's very important to look at 16b and understand that after Jesus has said this, they say the owner would certainly not do that. हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी और अहम बात है। अगर आप 16वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लिखा है, और वो आकर उन बागबानों को लाक करेगा, पाकिस्तान औरों को दे देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की को ना सुना। They are hearing the Messiah himself tell them what's going to happen to them, but they think they're in power and they say God would never do that to us because we are faithful to him. यहाँ पर यहूदी जो सरदार कायद थे वो क्या सोच रहे थे? जिन्होंने खुदावंद यीशु अल मसीह उसके बेटे को अपनी आंखों से देखा, उसकी तालीमात को अपनी जिंदगी में लिया, वो ये सोच रहे थे कि हम हमारे पे तो शायद कुछ ज्यादा खुदा की ग्रेस है या हम खुदा के नजदीक है, तो खुदा तो हमें हलाक नहीं करेगा। Jesus tells them that Psalm 118 was written for this moment. आए मेरे साथ ज़बूर निकालेंगे 180 118 Is verse that Psalm 22. आए मेरे साथ निकालेंगे ज़बूर 118। That is, the stone that the builders rejected has become the cornerstone of God's plan, and they're rejecting him. 118 verse 118, 21, and 22. ओके, यहाँ पे कुछ और क्या? मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी निजात बना है। जिस पत्थर को ममूरों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। आमीन। So notice here that this chief cornerstone of God's plan is being rejected by the Jewish leaders.
हम देखते हैं कि ये जो खोलने के सिरे का पत्थर था, इसे यहूदियों ने क्या किया, उसका इनकार किया। Now, let's turn back to Psalm 118 आए वापस मेरे साथ जाएंगे जबूर 118 में and read verse 26. और उसकी 26वीं आयत पढ़ेंगे, जहाँ कुछ यूं मरकूम है, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है, आमीन। Remember, when Jesus entered Jerusalem, his disciples claimed, "Blessed is the one who comes in the name of the Lord." They are proclaiming 118, and Jesus is saying in Psalm 118, the Jewish leaders will reject what they say and reject the cornerstone of God's plan. याद रखें, यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर शहाना तरीके से दाखिल हुए थे, तो उसके शागिर्दों ने क्या नारे लगाए थे? मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। और ये बातें उन्होंने कहाँ से लिखी? ये ज़बूरों से उन्होंने ली थी। और हम देखते हैं कि जब यीशु को बादशाह के तौर पर लोग अपनी जिंदगी में ले रहे थे, तब भी यहूदियों ने उसे कबूल नहीं किया था। इसका मतलब है उस पत्थर को उन्होंने क्या किया? रद्द किया। Now, if we look in the parable that is recorded in Matthew, the same parable of the landowner, Matthew records what is said to the Jewish leaders, while Luke recorded what was said to the people. अगर हम मत्ती रसूल की अंजील को देखेंगे, तो वहां पर हम देखते हैं कि मत्ती रसूल और लूका की अंजील के अंदर जो है, कुछ अल्फाजों का मुख्तलिफ है, लेकिन वो बात एक ही कर रहे हैं। This explains the difference in the response. और लेकिन हम देखते हैं इन दोनों में लोगों का जो रिस्पॉन्स है, लोगों का जो रद्द अमल है, वो मुख्तलिफ है। Now let's turn to chapter 20 of Luke, verses 39 through 47. आए मेरे साथ लूका रसूल की अंजील के 20वें बाब की 39 वर्स से 47 वर्स तक पढ़ेंगे। Go ahead and read जहाँ that, कुछ यूं please. लिखा, ओके, जहाँ कुछ यूं लिखा है, तब बाज फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, तूने खूब फरमाया, क्योंकि हमको उससे फिर कोई सवाल करने की जुर्रत ना हुई। फिर उसने उनसे कहा, मसीह को किस तरह दाऊद का बेटा कहते हैं? दाऊद तो ज़बूर में आप कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। बस दाऊद तो उसे खुदावन कहता है, फिर वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे, तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फकीरों से खबरदार रहना, जो लंबे लंबे चोगे जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरने का शौक रखते हैं, और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां, रियासतों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को दबा बैठे हैं और दिखावे के लिए नमाज को छूट देते हैं। उन्हें ज्यादा सजा हो। आमीन। Notice that in verse 39, after Jesus had passed all the tests they have, and we'll see those in the C and C prime, the scribes quit asking him any more questions. हम देखते हैं कि 39 जो आयत है, उसके अंदर जब यीशु मसीह उनके सारे जो वो टेस्ट यीशु को दे रहे थे या आजमाइशें दे रहे थे, उनसे सारे से वो निकल गए, और यीशु से अब उन्हें कुछ सवाल करने की जरूरत नहीं रही है। Once they had finished their questions, Jesus told them, "I have a question for you concerning who is the Christ."
जब उन्हें सवाल करने की जरूरत नहीं रही और उनके सवाल खत्म हो गए तो यीशु ने उनसे सवाल किया और यीशु ने कहा कि मसीह कौन है। And his question was, how can the Christ be David's son? और सवाल ये था कि कैसे मुमकिन है कि मसीह जो है वो दाऊद का बेटा है। If David, King David, wrote in Psalm 110, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. क्योंकि ज़बूर 110 में जो दाऊद बादशाह है वो खुद ये कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा कि इस तख्त पर बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। In 2 Samuel chapter 7, God promised David that the Messiah would be one of his children. How can David call his son, his child, who's going to be the Messiah, Lord? हम देखते हैं दूसरा सैमुअल और उसके 7वें बाब के अंदर खुदा ने जो है वो दाऊद से ये वादा किया था कि तेरा तेरा जो तेरी नस्ल में से औलाद की कमी ना होगी। और यीशु मसीह को वहां पर उसका बेटा कहा जा रहा है, ये कैसे मुमकिन है। After receiving no answer from them, Jesus warned his disciples to beware of the scribes because they don't listen to God's messengers. और हम देखते हैं कि जब वो यीशु को जवाब ना दे सके और उन फरीसियों की तरफ यीशु ने देखकर जिन्होंने यीशु का किसी बात का जवाब ना दिया और यीशु को कबूल ना किया कहा। He said they go around looking like they're very important people and acting like they have all the power, but they don't have the message of God. और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये दूसरों को ऐसा दिखाते हैं कि शायद इन्हीं के पास सारी कुदरत और ताकत है, दर हकीकत इनके पास तो कुछ नहीं है। Instead of doing what God does, show compassion and mercy for those in need, especially the poor, especially widows. They use their power to even take their money for themselves to gain position and power and wealth. और खुदा ने जो इन्हें ताकत दी है उसका इस्तेमाल करते हुए इनका काम था कि ये लोगों पर रहम करते, लोगों की मदद करते, बेवाओं को संभालते, बल्कि ये उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और बेवाओं के घर को दबा लेते हैं। This is a direct counter approach to what God has said, that we are here to steward his resources and show compassion to those in need. और यीशु ने कहा उन्हें, आप जो है पहले उनसे तमसीलों में बात कर रहे थे, आप उन्हें डायरेक्ट कहा कि तुम्हें चाहिए था कि तुम उन पर तरस खाते, लेकिन तुमने अपने अख्तियार को गलत इस्तेमाल किया। And Jesus says that these scribes will receive an even stricter judgment later, because not only did they reject God, but they used the resources God had given for them to steward for their own personal gain. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है फकीरों को ये कहते नजर आए हैं कि तुम्हारा इंसाफ किया जाएगा, तुम्हें इंसाफ देना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि तुमने खुदा यीशु अल मसीह के बेटे यीशु को जो है उसका इनकार किया, बल्कि इसलिए भी कि तुम्हें जो काम करना चाहिए था वो तुमने ना किया। Now let's move to the C section of the chiasm, chapter 20, verses 19 through 25. हम जो है यहाँ पर सी हिस्से के अंदर है और हम 20वें बाब की 19वीं आयत से 25वें आयत तक पढ़ेंगे, जहाँ पे कुछ यूं मरकूम है। उस घड़ी फकीरों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर कही। वो उसकी ताक में लगे वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे कि रासबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़े ताकि उसको हाकम के कब्जा और इख्तियार में दे दें। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि है उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तलीम दुरुस्त है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। हमें कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? उसने उनकी मकारी मालूम कर उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ। इस
उस पर किसकी सूरत और नाम है? उन्होंने कहा कैसर का। उसने उनसे कहा बस जो कैसर का है कैसर को, जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो लोगों के सामने उस पोल को पकड़ ना सके, बल्कि उसके जवाब से ताज्जुब कर चुप हो रहे। आमीन। Notice here that Jesus, the chief priests and the scribes respond to Jesus' vineyard parable, and they try to trap Jesus because they know Jesus was talking about them. हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने उन्हें पाकिस्तान की मिसाल दी, तो उसके बाद से जो थे ये सरदार काहिन जो थे वो यीशु को पकड़वाने की कोशिश में लगे रहे। Notice in the parable of the vineyard, Jesus had just condemned those in the parable who are going to kill God's heir, and the Jewish leaders are seeking to arrest God, but they feared him because the crowds would respond saying, "We understand who he is, but you don't." और हम देखते हैं जब यीशु ने कहा कि वो उसके बेटे को कत्ल करेंगे, यानी पाकिस्तान के मालक के बेटे को, तो इन सारी बातों के बाद जो है वो यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोगों से डरते थे और उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। So in verse 20, by his words, they plot to deliver him to the Roman governor and have him killed, crucified. और देखते हैं कि वो 20वीं आयत के मुताबिक वो इसलिए भी उसको पकड़ना चाहते ताकि वो रोमी हुकूमत के सरदारों के हवाले उसे करें ताकि वो उन्हें कत्ल कर सके। So their question of the coin paying taxes was a trick to try to show Jesus' allegiance is not to the Roman emperor. और वो क्यों रोमी हुकूमत को देना चाह रहे थे और वो किस तरह से यीशु को पकड़वाकर रोमी हुकूमत के हवाला करेंगे। उन्होंने एक मंसूबा बनाया, एक प्लान बनाया, एक उन्होंने तरकीब अपने दिमाग में लगाई और उसी हुकूमत का एक सिक्का जो है जब उसके मुतालिक गुफ्तगू होने लगी तो उन्होंने कहा कि क्या हमें रोम को जजिया देना रवा है या नहीं। Jesus recognized their trap and he recognized the greed that they had, and he would use that against them. और यीशु मसीह इन सारी बातों को समझ गए थे, जान गए थे कि वो ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। When Jesus asked whose image was on the coin, the Jewish leaders said it's Caesar's image on the denarius. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उस सिक्के को उससे मांगा था, तो उसके बाद यीशु ने कहा कि इस पर किसकी सूरत और तस्वीर है, तो उन्होंने कहा कि इस पर कैसर की सूरत है। Notice that Jesus' words are very important here. हम यहाँ पर यीशु के अल्फाज जो है उसकी बहुत अहमियत है, गौर से सुनिएगा। Honoring a leader is giving that leader what is his. और यहाँ पर लिखा है कि जो कैसर का है कैसर को दिया जाए, यानी इसका मतलब क्या है कि जहाँ खुदा ने जिस पोजीशन पे जिसको रखा है, जरूर है कि हम उसी तरह से उसकी जो है इज्जत कर सके। Since Caesar made the coins, give the coins to Caesar because those are his, but give to God what is God's, and that is their position, their power, their opportunity to serve God. They have used it for their own personal gain instead of serving God. और कहा कि ये इसमें कैसर की तस्वीर है, ये कैसर ने बनाया है, इसलिए जरूर है कि जो उसका है उसको दिया जाए, जो खुदा का है खुदा को दिया जाए, यानी खुदा की हजूरी में उसी तरह से हम काम कर सके जितना खुदा ने हमें एबिलिटीज दी हुई है, ना कि अपने पर्सनल गेन के लिए, अपनी जात के लिए, बल्कि जो खुदा ने हमें सलाहियतें दी हैं उसका इस्तेमाल हम खुदा के कामों के लिए कर सकें। Jesus had used their question to show them that they are actually the ones that dishonor the leader, God, because they did it with the wicked worship in the temple. They've done it by rejecting Jesus, the Messiah, just as they rejected all other prophets. कि यहाँ पर यीशु इस सारी बातों से उन्हें बताना चाह रहा था कि जो खुदा का है वो खुदा को दिया जाए। इस बात का मतलब क्या है
कि हम देखते हैं कि जो खुदा ने उन्हें दिया, खुदा ने उन्हें क्या दिया? खुदा ने उन्हें हैकल दी ताकि उसमें वो इबादत कर सके, लेकिन उसमें उन्होंने इबादत खुदा की मर्जी के मुताबिक ना की। खुदा ने उन्हें सरदार काहीन बनाया और बड़े ओहदों पे रखा, लेकिन उन्होंने अपनी खिदमत को उस तरह से ना किया। और यहाँ पे खुदा उन्हें बताना चाहता था कि जो खुदा का है वो खुदा ही को दिया जाए। Now that the chief priests and the scribes are silent, we're going to see that the Sadducees, another sect of Jewish leadership, is going to come and try to discredit Jesus. अगली जो हवाले हैं हम उसमें देखेंगे, यहाँ पर सरदार काइन और फक्की और फरीसी जो यीशु के पीछे पड़े हुए थे और यीशु ने उन्हें खूब जवाब दिया और वो खामोश हो गए हैं। लेकिन एक Let's, और का उठ खड़ा हुआ है यीशु से सवाल करने को, और ये कौन है? ये सदूकी है। let's read chapter 20, verse 27 through 38, please. आए मेरे साथ 27वीं आयत से पढ़ेंगे, जहाँ पर कुछ यूं लिखा है। फिर सदूकी जो कहते हैं क़यामत नहीं होगी, उनमें से बाज ने उसके पास आकर ये सवाल किया कि ए उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का ब्याया हुआ भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। चुनाचा 7 भाई थे, पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, फिर दूसरे ने उसे लिया और तीसरे ने भी। इसी तरह सातों बे औलाद मर गए, आखिर को वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में वो औरत उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो सातों की बीवी बनी थी। यीशु ने उनसे कहा कि इस जहान के फर्जंदों में तो ब्याह शादी होती है, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें और मुर्दों में से जी उठे, उनमें ब्याह शादी ना होगी, क्योंकि वो फिर मरने के भी नहीं, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। लेकिन इस बात को कि मुर्दे जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी के जरिए जिक्र जिक्र में जाहिर किया है। चुनाचा वो खुदावंद को इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा कहता है, लेकिन खुदा मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है, क्योंकि उसके नजदीक सब जिंदा है। आमीन। Okay, so we see here that the Sadducees tried to trap Jesus the same way that the Pharisees did. अभी हम देखते हैं ये जो सदूकी है, ये भी यीशु मसीह को उसी तरह से फंसाना चाहते हैं, ट्रैप करना चाहते हैं, जिस तरह से फक्कियों ने और फरीसियों ने यीशु को फंसाने की कोशिश की। The Sadducees asked Jesus to explain resurrected life relationships. और आपको यीशु मसीह से जी उठने के बाद के जो रिश्ते हैं उनके मुताबिक सवाल करते नजर आए हैं। And the reason they asked this is the Sadducees did not believe in the resurrection, and they said that won't be the same as it is now. हम देखते हैं जो सदुकी जो कबीला है या जो लोग हैं, ये क़यामत पर ईमान नहीं रखते हैं कि मरने के बाद भी कोई क़यामत होगी। Jesus corrected them and said relationships in the kingdom of God will be different than the relationships that are here in current marriage. लेकिन हम देखते हैं कि ये ईमान तो नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी यीशु से सवाल कर रहे हैं, और यीशु ने क्या जवाब दे रहे हैं कि खुदा की जो बादशाही होगी उसमें जो है शादियां ब्याह नहीं होंगी जिस तरह से इस जहान में होती हैं। The concept of marriage that God put together is designed for the current age for people to be fruitful and multiply on this earth. याद रखें कि जो ये शादी ब्याह का एक रिश्ता है या ताल्लुक है, वो इस दुनिया के लिए है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब एक शादी ब्याह होती है तो क्या होता है कि औलाद पैदा होती है जो दुनिया को क्या करती है? ममूर करती है, भरती है। Only those counted worthy will attain the resurrected life. लेकिन जो उस जहान में जाएंगे, वो अगर इस लायक ठहरेंगे तभी तो जाएंगे।
Resurrected heirs, that is, those living in the kingdom, will not see marriage or death in the kingdom of God. और याद रखें कि जो मुर्दों में से जी उठेंगे उनमें शादियां और ब्याह नहीं होंगे। Moses knew that there would be no more death in the resurrection age because he said, "The Lord is the God of Abraham, Isaac, and Jacob." और मूसा इस बात को जानता था कि जो जी उठेंगे वो फिर नहीं मरेंगे, इसलिए उसने ये बात भी कही थी, वो खुदावन जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। That is, God is not a God of the dead, but he is the God of the living. इस बात का मतलब क्या है कि खुदावन मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि किसका, जिंदों का खुदा है। Now, what are our takeaways from this chiasm? अभी हम एक जो अजीम कुंजी है उसको देख रहे हैं। There is condemnation and correction to all religious leaders, but only commendation to the widow who was willing to give what she had for the Lord. और आज हमने इसमें देखा कि यीशु मसीह उन्हें सबको डांटते हुए नजर आ रहे हैं, और जितने भी मज़ाहिब के सरदार, काहिन थे, फकीह थे, फरीसी थे या जो भी थे, वो यीशु से सवाल करते नजर आए, लेकिन यीशु के नजदीक सिर्फ एक औरत मकबूल ठहरी, और वो बेवा औरत जिसने अपना सारा कुछ उस हैकल की दै यकी में डाल दिया। All religion that has been manipulated by man will reject God's messengers because they proclaim God's message uh, and not the leaven of men. हम देखते हैं सारे ही मज़ाहिब के लोग जो है वो हेरा फेरी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकी खुदा को जानना और उस बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। Disciples need to read God's word just as you and I are doing today in order to know what pleases God and not follow the rules of religion or men. याद रखें, एक शिगिर्द के लिए जरूरी है कि वो खुदा के कलाम को पढ़े, जिस तरह आज आप और मैं पढ़ रहे हैं, और खुदा की मर्जी को पूरा करें, मजहबी चीजों को छोड़ दें, क्योंकि मजहब ने आपको नहीं लेके जाना, बल्कि हकीकी खुदा ने आपको दो जहां में लेके जाना है। Jesus is telling his disciples and you and I not to be deceived by those in religious power positions. मुझे मेरा खुदा मुझे और आपको ये बताना चाहता है कि मजहबी रसूमात की वजह से अपनी उस पोजीशन को ना खोएं जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। We are to study God's word and know that we are stewards of everything that he gives us on this earth, and to be good stewards, we will reign with him in the coming kingdom. मैं और आप जब आज इस कलाम को पढ़ रहे हैं तो मुझे और आपको खुदा ने मुझे और आपको खुदा ने मुख्तार बनाया है। आए हम अच्छे मुख्तार की तरह उसकी दी हुई चीजों का अच्छे से इस्तेमाल कर सके ताकि आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। Don't be deceived by those in positions of power on this earth. Understand the widow who gave all she had to the Lord and loved the Lord with all her heart. This is what God wants you and I to do. इस दुनिया की पोजीशन और बातों में अपने आप को ना खोएं, बल्कि उस बेवा की तरह जिसने अपने खुदा पर तवक्कुल किया, हमें भी करने की जरूरत है ताकि हम उसके साथ आसमान की बादशाही में दाखिल होकर बादशाही कर सकें। May you and I accept God's word and live it. और मुझे और आपको खुदा के कलाम को कबूल करना है ताकि हम उसकी बादशाही में जा सकें। Let us pray. आए दुआ करें। Father God, we thank you for the Gospel of Luke and the understanding of how this world is so different than your coming kingdom. खुदा निहायत शुक्रगुजार है लूका की संजीव के लिए जो हमें सिखाती है कि तेरा कलाम इस दुनिया के कलाम से निहायत मुख्तलिफ है। That we would use our positions and everything that you have given us on this earth for your glory and not our own personal gain. फजल बख्श कि जो खुदा ने प्यार तूने हमें दिया है और जो कुछ भी खुदा ने इस दुनिया पे रहते हुए तूने हमें दिया है, उसका इस्तेमाल तेरे जलाल के लिए कर सके। We pray this in Jesus' name. Amen. इसके
के नाम में ये दुआ करते हैं, आमीन। Thank you. God bless you. God bless you. See you, Mary. Okay, God bless you. Have a good day. You also.